Hello friends, welcome to my YouTube channel Techno Civil, your one-stop solution for every civil engineering problems. So let's start. Friends, today we are going to study basic transportation engineering. So in this subject, we will continue with railway engineering. So friends, today we are going to study about the joints in railways and requirement of an ideal joint. सो फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे कि रेलवे जॉइंट्स क्या होते हैं और एक अच्छा रेलवे जॉइंट किसे कहा जाएगा. नाउ वी विल लर्न व्हाई रेलवे जॉइंट्स आर नेसेसरी. फ्रेंड्स, रेलवे जॉइंट्स आर नेसेसरी टू होल्ड टुगेदर द एडजॉइनिंग एंड्स ऑफ रेल्स इन द करेक्ट पोजिशन टू एंश्योर द कंटिन्यूटी. मतलब कि फ्रेंड्स, रेलवे जॉइंट्स क्या करेगा, दो रेल्स को जोड़े रखने का काम करेगा ताकि रेलवे की जो कंटिन्यूटी है, तो जो रेलवे की जो ट्रैक है वो कंटिन्यू रह सके, मतलब कि उसकी दिशा की ओर स्थिर रह सके. नाउ फ्रेंड्स, जॉइंट्स फॉर्म द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक. हमें पता है कि जहाँ पे भी जॉइंट होता है वहाँ उस ट्रैक का वो वीकेस्ट पार्ट, मतलब सबसे कमज़ोर हिस्सा या कमज़ोर पार्ट होता है. एज यू कैन सी इन दिस फिगर, इस फिगर में आप एक रेलवे जॉइंट देख सकते हो जिसे एक एरो के थ्रू इंडिकेट किया गया है. नाउ फ्रेंड्स, it is observed that strength of a rail joint is only 50% of the strength of a rail. मतलब कि जो रेल जॉइंट होती है उसकी ताकत, उसकी जो ताकत है, उसकी स्ट्रेंथ है वो आधी होती है, 50% होती है. किसकी स्ट्रेंथ से? रेल की स्ट्रेंथ से. A gap of 6 to 15 mm is usually kept between the adjoining rail ends to allow for expansion of rails. तो फ्रेंड्स, जब हम दो रेल्स को जॉइंट करते हैं एक जॉइंट लगा करके, तो क्या करते हैं कि वहाँ पे, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, 6 से 15 mm तक का हम वहाँ पे गैप छोड़ेंगे. किस लिए? ताकि सीजनल वेरिएशन, जैसे कि एक्सपांसन, अगर वो एक्सपांड हो तो उतना स्पेस उसको लग जाए, मतलब कि उतना स्पेस वो कवर कर लेगा. तो इसीलिए 6 से 15 mm का हम गैप रखते हैं. स्लीपर्स आर प्लेस्ड at closer spacing at the rail joint for more stability of the track. फ्रेंड्स, स्लीपर्स जो हम बिछाते हैं कहाँ पे? रेल्स के नीचे. तो जहाँ पे भी जॉइंट होगा वहाँ पे ज़्यादा क्लोजली, ज़्यादा पास में हम लोग स्लीपर्स लगाएंगे ताकि हमारा जो जॉइंट है वो स्थिरता से टिका हुआ रहे. नाउ मॉडर्न ट्रैक इज़ रिक्वायर्ड टू मीट हायर स्पीड्स एंड एक्सल लोड्स. अभी हमें पता है फ्रेंड्स कि ट्रेन्स की गतियाँ बढ़ गई है और जो ट्रैक पे लोड आता है वो भी बढ़ गया है, तो हमें मॉडर्न ट्रैक्स लगानी पड़ेंगी. देयरफॉर जॉइंट्स आर एलिमिनेटेड टू मिनिमम बाय वेल्डिंग रेल्स फॉर लॉन्गर लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर और अबव. तो जितना हो सके फ्रेंड्स, हम लोग ये ट्राई करेंगे कि रेल्स को वेल्डिंग किया जाए ताकि जॉइंट की ज़रूरत ना पड़े, स्पेशली जहाँ पे रेल्स 1 किलोमीटर से ज़्यादा है. नाउ फ्रेंड्स, लेट अस सी द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल रेल जॉइंट. अभी फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे एक आदर्श रेल जॉइंट्स की क्या क्या ज़रूरतें हैं. आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ दैट द रेल जॉइंट्स शुड बी एज स्ट्रॉन्ग एज द रेल. मतलब जो रेलवे, जो दो रेल्स के बीच हमने जॉइंट लगाया है वो हमारे रेल जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उतना ही मजबूत होना चाहिए. सेकंड, इट शुड बी कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द टू रेल्स एट द सेम लेवल. मतलब कि वो उतना काबिल होना चाहिए कि दोनों रेल्स को सेम लेवल पे बरकरार रख सके. और इट शुड बी कैपेबल ऑफ विथस्टैंडिंग द लेटरल फोर्सेस एंड मेंटेन द गॉज डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक. मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि लेटरल फोर्सेस को झेल सके, और तो और जो गेज डिस्टेंस है या गॉज डिस्टेंस है ट्रैक्स के बीच का, उसे मेंटेन रख सके, उसे बरकरार रख सके. नाउ the rail joint should provide enough space for free expansion and contraction to account the effect of temperature changes. मतलब कि हमारा जो रेल जॉइंट है वो इस तरीके का होना चाहिए कि किसी भी वातावरण का उस पर फ़र्क ना पड़े. अगर वातावरण की वजह से हमारी रेल्स में जो है वो रेल्स फूलती है या सिकुड़ती है तो वो उसे झेल पाए, उस तरीके का रेल जॉइंट होना चाहिए. फिफ्थ, it should be able to absorb the vibrations and shock due to moving loads. हमारा रेल जॉइंट इस प्रकार का होना चाहिए कि ऊपर चाहे कितनी भी लोडेड ट्रेन्स जाएं, कितने भी वज़नदार ट्रेन्स जाएं,
और कितना भी वाइब्रेशन आए तो उसे वो झेल पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इट शुड बी सिंपल एंड एट द सेम टाइम नॉट बी कैपेबल ऑफ बीइंग रेडिली रिमूवेबल बाय सैबोटेजर्स। मतलब कि फ्रेंड्स, हमारा जो रेल जॉइंट है वो सिंपल होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसे कोई भी उखाड़ पाए या कोई भी निकाल पाए। इट शुड फैसिलिटेट इजी रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ रेल्स विदाउट डिस्टर्बिंग द होल ट्रैक। हमारा जो रेल जॉइंट है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि अगर हमें रेल्स को निकालने की ज़रूरत पड़े तो वो हम इजीली निकाल भी पाएँ और उन्हें रिप्लेस भी कर पाएँ पूरी रेलवे लाइन को डिस्टर्ब किए बिना। एंड लास्ट पॉइंट, इट शुड बी चीप एंड ड्यूरेबल। वो सस्ता होना चाहिए जितना हो सके और टिकाऊ होना चाहिए हमारा रेल जॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स। अभी हम देखेंगे फ्रेंड्स कि अगर ज़्यादा रेल जॉइंट्स लगा देते हैं तो उसके गैरफायदे क्या क्या हैं। फर्स्ट, रेल जॉइंट्स फॉर्म द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रैक। जो रेल जॉइंट होता है वो ट्रैक का सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है। सेकंड, मोर वेयर एंड टेयर ऑफ द रेल्स, मतलब रेलवे रेल्स जो हैं वो ज़्यादा घिसती है। थर्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेस, मतलब मेंटेनेंस का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। फोर्थ, मोर फास्टनिंग्स एंड फिक्सर्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कि रेल जॉइंट्स को लगाने के लिए नट बोल्स, जो फास्टनिंग्स होती है, जो फिक्सर्स होते हैं वो ज़्यादा चाहिए रहते हैं अगर ज़्यादा जॉइंट्स लगाते हैं तो। फिफ्थ, इफ़ गैप बिटवीन द टू रेल्स इज़ मोर इट विल बी अनकम्फर्टेबल टू द पैसेंजर्स, मतलब कि ज़्यादा जॉइंट्स लगाएंगे तो ज़्यादा गैप बनेगा दो रेल्स के बीच में, तो उतना ज़्यादा जर्क लगता है, धक्का लगता है जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं, तो हमारी यात्रा काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो जाती है, तकलीफ दे हो जाती है। नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ जॉइंट्स। आइए फ्रेंड्स, अभी हम जॉइंट्स के फंक्शंस देख लेते हैं, उसका एक्चुअली में कार्य क्या है। फर्स्ट इज़ दैट टू मेंटेन द टू रेल्स एट द सेम लेवल, जैसे कि हमने कहा दो रेल्स को एक लेवल पे बनाए रखना। सेकंड, टू मेंटेन द गॉज डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स, मतलब कि दो रेल्स के बीच में गॉज डिस्टेंस जो है उसे मेंटेन रखना। थर्ड, टू रेजिस्ट लेटरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रेल्स, मतलब रेल्स पे जो लेटरल फोर्सेस लग रही है उसे रोकना। फोर्थ, टू एब्जॉर्ब शॉक एंड वेरिएशंस, मतलब ट्रेन्स की वजह से जो शॉक और वाइब्रेशंस आ रहे हैं, वाइब्रेशंस आ रहे उसे सोखना। फिफ्थ, टू अलाउ फॉर फ्री एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, मतलब कि जो भी, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो भी एक्सपांसन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रेल जॉइंट्स में गैप रख रहे हैं ताकि वो उसे झेल पाए और ट्रैक्स का अलाइनमेंट ख़राब ना हो जाए। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। होप यू हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।